हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो कि भारत की प्रमुख झीलें, इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी 10 से 15 या 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर आपके ईजिली 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जो झीलें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स का, तो इसे आप स्किप ना करें, पूरा ज़रूर इस क्लास को जो आज होने वाली है इस क्लास को आप पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि आपको जो इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है वो पता लगे। और जितनी भी झीलें जहाँ की इम्पॉर्टेंट है मैंने स्टेट वाइज सेट करी हैं, जिस राज्य की। पहले जैसे कि हम करेंगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की जितनी 8 से 10 झीलें हैं मैंने वो सेट कर दी हैं। उसके बाद फिर हमने करी उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, ऐसे करके एक एक राज्य वाइज मैंने सभी को स्टेट वाइज सेट कर दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। कहीं पर फिर राजस्थान की बताओ, फिर जम्मू कश्मीर की, फिर आप उसकी बताओ, है ना, हिमाचल की। ऐसे एक एक क्वेश्चन करके मैंने नहीं करा, जंपिंग क्वेश्चन नहीं डाले, स्टेट वाइज सेट किए हैं। तो आप स्टेट वाइज अपने कॉपी में हेडिंग डाल के स्टेट वाइज आप लिखते जाइए, नोट्स अच्छा सा नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जैसे कि डेली की मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ टेस्ट के लिए, आपको पहले क्वेश्चंस दूंगी। भारत का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल किस झील पर स्थित है। उन्होंने झील पूछा है कि किस झील पर सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी झील उल्कापिंड के प्रभाव से बने गड्ढे में स्थित है। थर्ड है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। और फोर्थ है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको हैं टेस्ट के लिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। और अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर से बता रही हूँ आपके स्टेट वाइज सेट हैं, तो आप घबराइएगा नहीं कि जम्मू कश्मीर ही आ रहा है। तो चलिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और इम्पॉर्टेंट लग रही है, इम्पॉर्टेंस समझ आ रही है इस क्लास की, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ली। चलिए, तो आज हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। होता है, मानसरोवर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मानसरोवर भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। मैंने एक एक राज्य वाइज सेट किए हैं, अब ये मत कहना जम्मू कश्मीर ही आ रहा है। पहले एक एक राज्य के हम मतलब कि जो झीलें हैं उन्हें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आपका इंटरेस्ट, क्लास देखने में इंटरेस्ट बढ़े। और हो सके तो आप इसके नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन है, नोट्स अच्छे से बना लें ताकि आपको जो रिवीजन हम करें दोबारा तो अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाए, हमें कोई वीडियो ना देखनी पड़े। चलिए, नेक्स्ट है, शेषनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। नागिन झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। विशनसर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आपका है, मानस बल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। अब आपको एक इसमें एक और फैक्ट बता दूँ, अब आपसे एग्जाम्स में पूछ लें, है ना, पूछ लेते कई बार कि कौन से राज्य में कितनी झीलें स्थित हैं, नंबर पूछ लेते ना, काउंटिंग ऑफ नंबर्स। तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 मेरे ख्याल से 9 झीलें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और इनके नेम भी आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं और आपको इसके जो राज्य हैं वो भी बता दिया गया है। शेषनाग, नागिन, विंसर, मानस, मानसरोवर, डल, है ना, ये सब झीलें, वुलर झील, ये सब कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। आप एक लाइन में याद कर लें, वुलर, डल, मानस, विंसर, नागिन, शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, मानसरोवर, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अब नेक्स्ट हम करेंगे उत्तराखंड की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड। नैनीताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। सातताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। राक्षताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। अब हम सिर्फ उत्तराखंड के करेंगे, एक एक राज्य को ऐसे ही झीलों को देख लेंगे। मालाताल झील किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। देवताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। भीमताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। और
नोकुचियाताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। खुरपाताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। रूपकुंड मतलब कंकाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। अब यहाँ तक आपके 19 तक कितने हो गए हमारे क्वेश्चन? 10। लगभग में जो 10 झीलें हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? 10 झील है वो कहाँ पर स्थित है? 9 तो हमारी जम्मू कश्मीर में है। एक बार रिवीजन करते चले साथ के साथ। वूलर, डल, मानस, शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, मानसरोवर, ये कहाँ पर हैं? ये जम्मू कश्मीर में है। और उत्तराखंड की 10 झीलें हैं। अब पूछ लें आपको उत्तराखंड में कितनी झीलें हैं ना, 10, 12, 15, 16 ऐसे करके ऑप्शन दे दें तो आपको ध्यान रखना है 10 झीलें हैं वो उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल, सातताल, राक्षताल, मालाताल, भीमताल और देवताल है ना, नोकुचियाताल झील, कंकाल झील, खुरपाताल झील, रूपकुंड के नाम से भी कंकाल को जानते हैं। ठीक है, तो इतनी जो 10 झीलें हैं वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अब हम नेक्स्ट करेंगे हिमाचल में। हिमाचल की सूरजताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल। महाराणा प्रताप सागर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भृगु झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल। नाको झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल। नेक्स्ट हम करेंगे रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल झील। पौंग डैम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल। अब हमने कितने कर लिए हैं? 6। ये मेरे ख्याल से हाँ 6 हैं। 6 जो 6 झीलें हैं वो कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश। एक एक स्टेट वाइज हम इसे देखते चलेंगे ताकि हमको पढ़ने में और याद करने में इजी हो। मैं इन क्वेश्चंस को मिक्स भी कर सकती थी पर मैंने मिक्स नहीं किया, मैंने यहाँ पर स्टेट वाइज इसे सेट कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका हम उत्तर प्रदेश का करेंगे। रामगढ़ ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। फुलर झील उत्तर प्रदेश। किथम झील उत्तर प्रदेश। बरुआ सागर ताल भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। गोमत ताल भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। सरसई नवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। और आप इसके, मैं तो कहती हूँ आप एक अच्छा सा नोट बना लें, छोटा सा, बिल्कुल वो स्टिकी नोट आता है ना, ऐसे लिख लें सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश यूपी डाल दें, गोमत ताल झील उत्तर प्रदेश यूपी, ऐसे ऐसे करके उसको डालें। एक शॉर्ट नोट, बिल्कुल स्टिकी नोट बना लें ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट है एक मिनट। चोलामू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। सोगमा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। जो सिक्किम में वो कितनी है? सिक्किम में 2 हैं, चोलामू और सोगमा। याद रखना है आपको इसको अच्छे से ताकि आपको एग्जाम्स में परेशानी ना हो, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे स्टेट वाइज सेट किए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मणिपुर। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक की एक ही प्रमुख झील है, उसे कौन सी है? मणिपुर की एक ही झील है, लोकटक झील। और आपने ध्यान रखना मणिपुर की एक झील है जो लोकटक झील। नेक्स्ट है राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं और जो प्रमुख हैं वहीं यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की है। फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है जयसमंद झील भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। उदय सागर झील राजस्थान। फतेह सागर झील भारत किस राज्य में है? राजस्थान। डिडवाना झील किस राज्य में है? राजस्थान। सांबर झील राजस्थान। पंचपदरा झील राजस्थान। और लुणक सागर सरण झील राजस्थान। कितनी झीलें हो गई हमारी? काउंट कर लीजिए आप, कम से कम 10 झीलें हैं ये हमारी जो राजस्थान की। और याद रखना कौन कौन सी हैं। आप इसको एक बार रिवर्स कर लें वीडियो को और अच्छे से स्टेट डालने, ऊपर राजस्थान, फिर डालने मणिपुर, उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे कर एक एक स्टेट वाइज आप झीलें सेट कर लें ताकि आपका एग्जाम्स में जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ये जियोग्राफी का इस टॉपिक से तो आपका छूटे ना। नेक्स्ट हम करेंगे महाराष्ट्र के। लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। एक ही झील है, प्रमुख ही। और नेक्स्ट है पेरियर झील भारत के किस राज्य में? केरल। अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में? केरल। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल। और वेम्बनाड का एक और फैक्ट है, यहाँ पे एक प्रतियोगिता होती है
नौकायान, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वेम्बनाड। और ये सबसे लंबी और बड़ी भी झील मानी जाती है वेम्बनाड झील। और यहाँ पे एक जो उड़ीसा का वो केरल का सॉरी जो एक प्रतियोगिता होती है वो कराई जाती है वेम्बनाड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्तमकोटा झील भारत के किस राज्य में? केरल। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। चलिए अब आंध्र प्रदेश केरल का हमने खत्म किया, केरल देख चुके हैं हम। अब कोलोरू झील जो है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पुलकित झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है उड़ीसा। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। बहुत ही प्रमुख और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिल्का, डल, वुलर ये सब पूछे जाते, बहुत ही खास क्वेश्चन होते हैं ये आयोग के, जो भी आयोग हमसे एग्जाम्स करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। कर्ण झील कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। सूरजकुंड भारत के किस राज्य में है? हरियाणा। गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में है? पंजाब। याद रखना गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से, तो गोविंद सागर कहाँ पर है? पंजाब में। हरिके झील भारत के किस राज्य में है? पंजाब। चलिए कंजली झील भारत के किस राज्य में है स्थित है? पंजाब। भोजताल भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। नल सरोवर झील भारत के किस राज्य में? गुजरात। सभी स्टेट यहाँ पे शामिल हैं और सभी स्टेट्स की मैंने जो प्रमुख जो एग्जाम्स में रिपीट होती हैं वही झीलें यहाँ पर वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। पुलकित झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। कोडेंकनल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। चपनाला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? असम। दीपोर बिल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? असम। उमियम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय। पंगोंग तसो भारत के किस राज्य में स्थित है? लद्दाख। नेम ही थोड़ा अजीब लग रहा है तो ध्यान रखना। तसो मोरीरी भारत के किस राज्य में स्थित है? झील लद्दाख के। चलिए नेक्स्ट है तसो कर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? लद्दाख। रुद्र सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा। काबरताल भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार। तो आज आपके इतने ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं और आपको एक और बार बता देती हूँ कि मैंने ये स्टेट वाइज ही सेट की हैं, इसलिए आप घबराएं ना कि जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश ऐसे कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहले स्टेट वाइज इसलिए ताकि आपको टॉपिक जो नोट्स हैं स्टिकी नोट्स बनाने में इजी रहे। आप पहले एक स्टेट का नेम डाल लीजिए और उसकी सारी झीलें वहाँ पर एक बढ़िया सा आप कोई मैप के या फिर कोई भी मतलब कि डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं ना, ऊपर लिख दें जम्मू कश्मीर और नीचे डायग्राम के थ्रू इतनी झीलें यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश, सारी यहाँ पे जितनी भी प्रमुख झीलें थी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के द्वारा सिलेक्ट किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी नेक्स्ट जो वीडियो है छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं स्किप करने वाले नहीं होते, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली पूछ लिए जाते हैं और यही ईजी क्वेश्चन में हम गलती कर देते। तो चलिए हम मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेट रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर